गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में क्या बात की है कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, उसमें हमने सिंपली पहले बात की कि डेमोक्रेसी डेफिनेशन देना क्यों जरूरी है, आर्गूमेंट किए गए हैं। ओके, कुछ बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, जोलांडा, मैरी, उनका टीचर, उनकी मैडम उनके साथ है। ओके, रेबी, ये सारे स्टूडेंट डिस्कशन कर रहे हैं और उनके डिस्कशन के बाद में क्या सामने आता है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो रूलर होते हैं लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ओके, और कौन इलेक्ट करता है, ये सारी चीजें आगे डिस्कशन में। उसके बाद हमने बात की थी, मैंने आपको इसके एग्जाम्पल दी थी कि जैसे मिलिट्री रूल होता है अरेबिया में, अरेबियन में वहाँ पर राजा राज कर रहा है। ओके, ये डेमोक्रेसी से थोड़ी अलग है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से थोड़ा सा अलग है। बाद में हमने बात की थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स, डेमोक्रेसी के फीचर। डेमोक्रेसी के फीचर में हमने पहला फीचर किया था मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। जो मेजर डिसीजन है इलेक्टेड लीडर के द्वारा लिए जाते हैं। अगर मेजर लीडर जो मेजर डिसीजन है इलेक्टेड लीडर नहीं ले रहा है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको पाकिस्तान की एग्जांपल दी थी 1999 की एग्जांपल दी थी। जो परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था, वहां पर एक मिलिट्री coup किया और उसके बाद क्या कर लिया, वहां पर कब्जा कर लिया और सारे फैसले खुद लेने शुरू कर दिए। लेकिन 2002 में उन्होंने रेफरेंडम पास करके प्रेसिडेंट का पद नया रख दिया। ओके, और जब प्रेसिडेंट रख दिया तो वहां पर एक इलेक्शन होता है, वहां पर इलेक्शन होता है, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं दे हैव नो पावर, दे हैव नो पावर। ऑल द मेजर डिसीजन टेकन बाय द जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ वो सारे डिसीजन ले रहे हैं। तो फिर वहां पर डेमोक्रेसी कहां पर थी, वहां पर डेमोक्रेसी कैसे हुई? तो ये देखना है कि जहां पर मेजर डिसीजन डेमोक्रेसी है वहां पर मेजर डिसीजन कौन लेते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही लेते हैं। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। वो फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अगर डेमोक्रेसी है वहां पर फ्री एंड फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। कैसा कंपटीशन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर, फ्री एंड फेयर कंपटीशन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर कंपटीशन। ओके, ये चीजें दिमाग में रखनी। वहां पर इलेक्शन कैसे होनी चाहिए, किसी के साथ विचित्र नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, फेयर होनी चाहिए। ओके, वहां पर कंपटीशन सबको करने का हक होना चाहिए इलेक्शन में। समझ में, ये हमारा डेमोक्रेसी की बात करें उसमें सेकंड फीचर है। यहां पर एग्जांपल एक लेते हैं। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर। अगर चाइना की बात करें, यहां पर एग्जांपल दे रहे हैं चाइना की, पीछे हमने डिस्कस किया किसकी एग्जांपल दी है, हमने सिर्फ तो सिर्फ दी है हमने एग्जांपल पाकिस्तान की। यहां पर हम ले रहे हैं चाइना की। आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूं चाइना के बारे में, कुछ फैक्ट है वो याद रखिए दिमाग में कि चाइना एक ऐसा देश है जहां पर इलेक्शन हर 5 साल बाद होता है। आप हैरान हो जाओगे। कुछ उससे पहले एक ना कोई एक दो चीजें हैं, आप जो एक दो चीजें हैं वो आपको बताना जरूरी है। जो पार्टी सिस्टम जो होता है ना, वो है तो ज्यादा एक्सप्लेन 10th में है, लेकिन फिर भी कहीं पार्टीज होती है, 2 पार्टी सिस्टम होता है, कहीं पर 1 पार्टी सिस्टम होता है, कहीं पर मैनी पार्टी सिस्टम होता है। अगर हमारे देश में बात करें तो मैनी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, अकाली पार्टी है, बसपा पार्टी है, और बहुत सारी पार्टी है जिनके नाम तक नहीं मुझे पता। ओके, लोक इंसाफ पार्टी है, बहुत सारी पार्टी है हमारे इंडिया में। मैंने अभी तो जो डिस्कशन मेजर की है वो पंजाब की बात की है और इंडिया की मेन बड़ी बड़ी पार्टी के बारे में बात की है। तो हमारे देश में अगर हम एक तरह कहें तो हमारे एक तरह नहीं है ही, बिल्कुल है, हमारे देश में मैनी पार्टी सिस्टम है। और अमेरिका में क्या है कि 2 पार्टी सिस्टम है। अमेरिका में क्या है, 2 पार्टी सिस्टम है, ध्यान से सुन लीजिए। लेकिन चाइना में क्या है, 1 पार्टी सिस्टम। चाइना में क्या है, 1 पार्टी सिस्टम। अगर मान लीजिए मैं अकेला कंपटीशन लड़ रहा हूं, मेरे साथ कोई दौड़ ही नहीं रहा है, मैं खुद दौड़ रहा हूं, तो कौन फर्स्ट आएगा, मैं ही आऊंगा। कौन आएगा, मैं ही फर्स्ट आऊंगा ना। ओके, आप मान लीजिए आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है, एक रोज में एक लिली में
9th रोज में लिली में एक स्टूडेंट है, वो दोनों क्या अपनी अपनी क्लास में क्या आएंगे, फर्स्ट ही आएंगे, मार्क्स जितने भी मर्जी क्यों ना हो। ओके, तो ये बेटा चीजें हैं। ऐसा पार्टी सिस्टम चाइना में है, ऐसा पार्टी सिस्टम चाइना में है। वहां पर एक पार्टी है, पार्टी का मुझे नाम भूल रहा है, याद था मुझे पार्टी का नाम यार, चलो कोई बात नहीं, जैसे मेरे दिमाग में आता है, हो सकता है यहाँ पर गिवन दिया हो। ओके, तो वो एक पार्टी है, वहां पर वन पार्टी सिस्टम है, तो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं ना हो सकती, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। उन्होंने क्या एग्जांपल दिया, इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 ईयर फॉर इलेक्टिंग कम्युनिस्ट पार्टी। याद आ गया, कौन सी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड द क्विंग रेनमिन, ये वहां की जो पार्लियामेंट उसका नाम है। ओके, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इसका मीनिंग क्या है, नेशनल पीपल कांग्रेस। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब वो क्या करते हैं, देश का प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। इट हैज नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। 3000 लोग इलेक्ट होते हैं चाइना में से, पूरे चाइना में से। चाइना में आपको पता है कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से सिर्फ 3000 लोग इलेक्ट किए जाते हैं, और वो देश के प्रेसिडेंट को इलेक्ट। सो द मेंबर आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, और उनको इलेक्ट कौन करता है, आर्मी करती है। कौन इलेक्ट करता है, आर्मी करती है। देखने वाली चीजें हैं। बिफोर द कंटेस्टिंग इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से उनको क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन, इलेक्शन लड़ने से पहले किस पार्टी से परमिशन लेनी पड़ती है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। फिर कम्युनिस्ट पार्टी आ गई, कम्युनिस्ट पार्टी आ गई तो वो लोगों को परमिशन दे रही है, तो वो किनको परमिशन देगी, वो अपने लोग जो उनकी बात मानने वाले उनको परमिशन देगी, दूसरों को देगी परमिशन नहीं देगी। ओनली दोस हु आर मेंबर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन हेल्ड इन 2002 और 3। अब देखिए, कुछ छोटी छोटी पार्टी है और एक कम्युनिस्ट पार्टी है, वो ही सबको सजेस्ट करती है कि कौन किस पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है वो किनका रहता है, कम्युनिस्ट पार्टी का, बाकियों को बहुत कम रहता है। सिंस द इंडिपेंडेंस इन 1930, अगर बात करें जब 1930 में मैक्सिको होल्ड द इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। मैक्सिको की बात हो रही है। ओके, आजादी के 1930 में होती है, और उसके बाद उनका क्या होता है, इलेक्शन होते हैं हर 6 साल बाद। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और ए डिक्टेटर रूल। जो देश है वो ना तो डिक्टेटर के अंडर रहा है ना मिलिट्री के अंडर, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय ए पार्टी कॉल्ड PRI। कौन सी पार्टी वहां पर इलेक्शन जीतती है, PRI। कौन सी पार्टी इलेक्शन जीतती है, देखिए कब से लेकर 1930 से लेकर 2000 तक कितने साल, 70 साल तक कोई भी दूसरी पार्टी नहीं जीतती है। समझ आई बात, कोई भी दूसरी पार्टी विजय नहीं होती है। तो 70 साल तक कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। 70 साल तक लगातार एक पार्टी जीत रही है। PRI का फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इंस्टीट्यूशनल सॉरी PRI, लेकिन लिखा ऐसे है बेटा, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ये देखिए लिखा ऐसे हुआ है आपके पास बुक नंबर पेज नंबर 6 पर ऊपर ही। ऑपोजिट पार्टीज did contest election but never managed to win। opposition parties election लड़ती रही, कभी जीती नहीं। the PRI was known to use army dirty trick to win the election। PRI जो आर्मी के dirty trick जो इस्तेमाल करती है जीतने के लिए, गलत तरीके से जीतती है। all those were employed in government official had to attend a party meeting। जो सरकारी ऑफिसर बेटा कभी, मान लीजिए मेरी बात सुनिए, एक मैं बात बताता हूँ आप। अब देखिए, कभी आपने सुना होगा कि मान लीजिए कोई पुलिस वाला, अगर हम उसे कहें कि हमारी पार्टी का बंदा बन जा, हमारी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में आ जा, कांग्रेस पार्टी में आ जा, काली पार्टी में आ जा, वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि भाई मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, जो सरकार आएगी मैं उनका गुलाम, मैं उनका एम्प्लॉय हूँ।
लेकिन मैं किसी पार्टी में नहीं जा सकता। लेकिन चाइना में, सॉरी, हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? चाइना के बारे में, हाँ बिल्कुल, सॉरी, मेक्सिको के बारे में पढ़ रहे थे। मेक्सिको के बारे में पढ़ रहे थे। वहां पर क्या था कि जितने भी पार्टी की मीटिंग होती थी ना, उन सारी मीटिंग्स को गवर्नमेंट ऑफिसर अटेंड करते थे। कौन अटेंड करते थे? गवर्नमेंट ऑफिसर अटेंड करते थे। ये चीजें ध्यान में रखो, ओके। तो इसीलिए वहां पर हम कैसे कह सकते हैं, एक तो वो आर्मी के यूज करके, यूज करके जीतते थे, दूसरा जितने सरकारी ऑफिसर थे उनकी मीटिंग अटेंड करते थे। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि डेमोक्रेसी हो, वहां पर सरकारी ऑफिसर मीटिंग, पार्टी की मीटिंग अपनी सरकार की नहीं कर, सरकार की मीटिंग नहीं अटेंड करेगा, तो गवर्नमेंट जो बनी उसकी मीटिंग, किसी भी पार्टी की मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, ओके। अगर कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की बात है। ऑल दोज हु आर एम्प्लॉयड, ये हो गया, ओके। टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स वोट फॉर द पीआर। देखिए बेटा, अभी अपने आप सोच लीजिए, अभी आपके स्कूल के टीचर हो, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हो, कभी उन्होंने किसी को कहा कि आप इसको वोट डालो, अपनी मन मर्जी करो जो आपको अच्छा लगे। लेकिन वहां पर मैक्सिको में ऐसा होता था, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वहां पर डेमोक्रेसी थी? बस बेटा, मेरा यहां पर आपको यही बताने का मीनिंग था कि मैक्सिको में डेमोक्रेसी नहीं थी 2000 तक डेमोक्रेसी नहीं थी। वहां पर एक ही पार्टी जीत रही थी, ओके। आगे बात करते हैं, मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ द ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिए, जो मीडिया था वहां पर, जो मीडिया था वो भी पार्टी के जो काम है उनको इग्नोर कर रहा था, बाकी पार्टियों को इग्नोर कर रहा था, उनकी मीटिंग को इग्नोर कर रहा था, ओके। ये चीजें दिमाग में रखनी, ओके। तो चाइना के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। जो वहां पर एक ही पार्टी है वही राज कर रही है और इतने से लंबे समय तक वो राज करती है, ओके। तो आगे बात करते हैं, उन्होंने क्या किया कि मीडिया को भी अपने अंडर कर लिया, और दूसरी पार्टी थी उनकी जो बातें थी, कोई दूसरी छोटी बड़ी जो पार्टी थी उन पर ध्यान ही नहीं देता था मीडिया। जैसे देखिए, अब हमारे फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है, उन पर कोई ध्यान नहीं है। जब उनकी कोई, उनका जो नेगेटिव पॉइंट है पहले तो वो छोड़ते नहीं, अगर मान लीजिए लिटिल बिट हो जाता है, ओके, और उनका पॉइंट बड़ा उछाला जा रहा है मीडिया के द्वारा, और वो कितनी देर से बैठे हुए हैं। कभी वो कुछ ऐसे चैनल आपको मिल जाएंगे, उन पर कभी नहीं आया कि ये किसान देखिए कितने लंबे समय से बैठे हुए हैं और उनकी तरफ गवर्नमेंट ध्यान, वो ऐसी खबर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया है। वो क्या है? गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया है, ओके। इन चीजों पर ध्यान दें। आगे बात करते हैं, बस यही एक दो एग्जांपल्स है। आगे इसमें एक और फीचर आता है, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। अब देखिए, डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी का अगला फीचर है हर एक पर्सन एक वोट डालेगा। डेमोक्रेसी की बात करें, हर एक पर्सन, नेक्स्ट फीचर है ये बेटा, थर्ड फीचर के बारे में बात कर रहे हैं। हमने 2 फीचर के बारे में बात कर ली है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, 1 सबके वोट की इक्वल वैल्यू, चाहे वो पीएम डाले, चाहे वो सीएम डाले, चाहे वो एमएलए डाले, चाहे वो एमपी, कोई भी डाले, चाहे वो कोई आम पर्सन डाले, तो सबकी वोट की वैल्यू क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। ये भी एक डेमोक्रेसी का फीचर है, ये भी एक डेमोक्रेसी का एक फीचर है। इन चीजों पर भी ध्यान देना है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखना है। इसके लिए अर्लियर वी रीड about how the struggle of democracy was linked to the demand of universal adult franchise। देखिए, हमने पहले पढ़ा है, आपको पता होगा एक चीज, अगर बेटा याद है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर अपने आप को सेल्फ टेस्ट करना, क्योंकि मैं आपको इस बात के लिए टेस्ट नहीं करूंगा, अगर गूगल मीट में मेरे पास टाइम हुआ तो मैं जरूर, मेरे दिमाग में अगर आ गया ये पॉइंट में डिस्कस करूंगा। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, वोट देने का हक, और ये किस देश से शुरू होता है इसे, और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मींस 18 साल पहले 21 साल तक था ये, ओके। 18 साल से ऊपर का जो है, आज की बात करें, वो वोट डाल सकता है। ये वाला हक किसे कहते हैं? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और ये हक शुरू कहां से होता है? ये शुरू होता है फ्रांस से। कहां से शुरू होता है? फ्रांस से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? फ्रांस। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वर्ड से याद रखिए, यूनिवर्सल
यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यहां से याद रख लेते हैं। ओके, पहले कह रहे हैं कैसे हुआ, दिस प्रिंसिपल हाउ हैज नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, येट देयर आर मेनी इंस्टेंट ऑफ डेनियल ऑफ इक्वल राइट टू द वोट। अगर हम बात करें 2015 तक सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। अगर 2015 तक की बात करें तो सऊदी अरेबिया में औरतों को वोट डालने का हक नहीं था 2015 तक। ओके, एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजन रूल इन सच ए वे द पीपल बिलोंगिंग टू द रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू द वोट। जो एस्टोनिया एक कंट्री है, वहां पर क्या था कि जो उस देश के लोग थे, वहां पर जो रशियन लोग थे उनको वोट डालने का राइट नहीं था। ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन था। अब इसे कैसे कह सकते हैं वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, तो वो तो बात है ना, नहीं, फिर वो प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है। अगर इनमें से कोई भी फीचर की लैक रहती है तो उसे हम कहेंगे डेमोक्रेसी वो नहीं है। इन फिजी, आगे फिजी की एग्जांपल है, द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी हैज मोर वैल्यूएबल देन द इंडियन फिजियन। अगर कोई इंडियन फिजी है उसकी वैल्यू की वोट और जो इंडोजीनियस फिजी है उनकी वोट की वैल्यू में डिफरेंस है। ओके, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी दैट गिव अस द थर्ड फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। इन ए डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। ये होना चाहिए रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। ओके, ये भी एक है, ये मुझे लगता है आपका लास्ट फीचर है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा। ओके, व्हाई डेमोक्रेसी क्यों नहीं चाहिए, सभी एक बात। और ये बेटा यहाँ पर आपका टॉपिक खत्म हो, एक फीचर रह गया है। ओके, चलो कोशिश करते हैं कि वो भी हम कंप्लीट कर देते हैं ताकि हमारा आगे नेक्स्ट टॉपिक ही हम राइट ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट। जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे की एग्जांपल दे रहे हैं, 1980 में उनको आजादी मिलती है। सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय यूपीएफ, ये एक पार्टी है ZANU, ये वहां पर जिम्बाब्वे में राज करने वाली एक पार्टी है ZANU PF, ये एक पार्टी है ZANU PF, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगेब रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। वही रॉबर्ट मुगेब वहां पर वही राज कर रहा है जिम्बाब्वे में। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय द ZANU PF। ओके, प्रेसिडेंट मुगेब वाज पॉपुलरली बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन, और वो अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करता है। ओवर द ईयर दिस गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स। वो कह रहे हैं कुछ सालों में उन्होंने कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। उसको कोई असेस करने वाला नहीं है ना हो। ऑपोजिंग पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टर्बेड। जो दूसरी पार्टियां उनको दुखी किया जाता है, उनकी मीटिंग को भी रद्द कर दिया जाता है। ओके, उन पर एलिगेशन लगाए जाते हैं। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। कोई प्रोटेस्ट किया जाता है, ओके, कोई डेमोन्स्ट्रेशन की जाती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसे इलीगल घोषित कर दिया जाता है। उसे क्या कर दिया जाता है, इलीगल घोषित। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द। अब देखिए बेटा सब कुछ पुरानी चीजें। अब बेटा क्या है कि ये भी एक चीज पढ़ लेना, और इसके साथ ये आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। फिर छोटा सा एक टॉपिक है सब इसकी डेफिनेशन, वो भी खुद पढ़ लेना। और व्हाई डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, उसके एडवांटेज क्या है, क्यों डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।